हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा अनंत को? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, जस्ट वेट। अजय, अनंत, सृष्टिप्रिया, हेलो, आवाज जा रहा अनंतो? So today we have discussed about the fiber optics chapter, and today we have solved some numerical problem also. हेलो, आवाज जा रहा अनंतो? अजय? यस सर, यस आ रहा है सर। सर। यस सर। आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कल हमारा न्यूमेरिकल एपरेचर कोर तक हुआ था, कोर साइज एंड न्यूमेरिकल एपरेचर। न्यूमेरिकल एपरेचर वर्ड आया था। आज हम लोग न्यूमेरिकल एपरेचर के बारे में पढ़ेंगे और उसका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट करो, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। नोट्स ग्रुप में धनेश्वर को बोलेंगे, डाल देगा। धनेश्वर को नोट्स दे देंगे, वो ग्रुप में तुम लोगों का डाल देगा। एंड यू हैव टू ठीक है सर। कलेक्ट ऑल द नोट्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। ओके, जस्ट ए मिनट। तुम जब कोई बच्चा लोग आ रहा है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। जो क्लास नहीं किया, इस लगातार अभी 2 पीरियड है, 11:30 to 1:10। एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड में सेम लिंक में ज्वाइन करोगे। जस्ट वेट, जस्ट वेट। देखो, यू आर विजिबल? हेलो? यस सर, यस सर। नाउ धनेश्वर एंड जानकी मातो। अंजल, रुक जाओ रुक जाओ, कुछ कुछ बच्चा आ ही रहा अभी। रोहित राजवार, धनेश्वर, मनीष, सुमिरन कुमारी। नाउ वी हैव स्टार्ट न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। प्रीवियस क्लास में वर्ड आया था कोर साइज। तो कोर साइज, क्लेडिंग साइज, ये हम लोग बता चुके हैं डायमीटर के बारे में। नाउ टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। So numerical aperture is defined as the sign of the angle of acceptance. Yesterday we have discussed about the angle, acceptance angle and acceptance cone. Now, according to the discussion about the acceptance angle or acceptance cone, today we have defined the numerical aperture, and it is defined as the sign of the angle of acceptance angle. Defined as the sign of the acceptance angle and
acceptance angle is denoted by theta naught. याद करो कल का जो क्लास था उसमें हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल को बोल रहे हैं थीटा नॉट. So numerical aperture is defined as the sine of the angle acceptance angle. Now we can write Na is equal to sine theta naught. लिख सकते हैं Na is equal to sine theta naught. डिफिनेशन के आधार पर देखो ये पार्ट लिख दिए. अब Na is equal to प्रीवियस क्लास में आया था न्यूमेरिकल एपरेचर इज इक्वल टू रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. n1 स्क्वायर इज द refractive index of core and n2 be the refractive index of cladding. ये हम लोगों को मालूम है. n1 क्या है refractive index of core, n2 क्या है refractive index of cladding. तो साइन हम लोग प्रीवियस क्लास में मींस कल का जो क्लास था उसमें आया था साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. ये वर्ड आया था. In place of sin theta naught we have write this Na is equal to सेम चीज को लिखेंगे रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. Here n1 square minus n2 square is equal to क्या लिख सकते हैं n1 plus n2 into n1 minus n2 a square minus b square. So this part can be written as n1 plus n2 divided by 2 into n1 minus n2 divided by n1. n1 means the refractive index of core. So this part is into 2 into n1. इसको सॉल्व किया गया. तो हम लोग जानते हैं n1 is equal to n1 this n1 plus n2 divided by 2. Mean of this two refractive index is equal to refractive index of core, this part core. So this n1 square minus n2 square is equal to 2n1 into यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पर आ रहा है n1 plus n2 divided by 2 means this part sorry n1. देखो तो यहाँ n1 plus n2 divided by 2 is equal to n1. तो यहाँ क्या लिखेंगे in this place we have write n1 into n1 minus n2 divided by n1 into 2n1. So this 2n1 into here n1 means 2n1 square. So I have written here 2n1 square into this delta. ये क्या था ये डेल्टा मींस क्या था ये क्या आया था प्रीवियस क्लास में आया ना फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज. फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज का डिफिनेशन क्या बोल रहे थे the fractional difference between two refractive indices of the core and the cladding is called fractional refractive change. So it is denoted this fractional refractive index change is equal to n1 minus n2 divided by n1. So it is of the order of 0.01. कल वर्ड आया था 0.01. Fractional refractive index change is in the order of 0.01. So here we have write for this n1 minus n2 divided by n1 we have write this delta here. So this n1 minus n2 square means the difference between the two refractive indices of the medium is Na. यहाँ पर हम Na लिखे n1 into √2 delta. Now numerical aperture
रेंजेस बिटवीन, याद रखोगे ये लाइन को, न्यूमेरिकल एपरेचर रेंज कितना होना चाहिए, जस्ट ए मिनट रुको, न्यूमेरिकल एपरेचर रेंज के रेंजेस बिटवीन 0.13 टू 0.50, 0.50, 0.30 टू 13 टू 0.50, इतना ही न्यूमेरिकल एपरेचर रेंज होगा। अगर इससे ज्यादा होता है, and if the value of the numerical aperture is greater than this value, it means the fiber can accept more light from the source. अगर इस वैल्यू से ज्यादा न्यूमेरिकल एपरेचर का वैल्यू 0.13 टू 0.50 से एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूमेरिकल एपरेचर, इट मीन्स दैट द फाइबर can accept more light from the source. So numerical aperture is defined, फिर से बोल रहे हैं, numerical aperture is defined as the sign of the angle of incidence. According to this definition, we have got this formula. Numerical aperture is equal to n1 into root under 2 refractive fractional refractive index change, this delta fractional refractive index change. Now, after completion of this numerical aperture, in your university exam, numerical aperture word is very much important for your internal, for your university exam. So you have learn all these things, but main part of this chapter is numerical aperture, and maximum numericals will be dependent upon this numerical aperture word. Numerical aperture is equal to sin theta naught. Theta naught कहां पर क्रिएट हो रहा है, थीटा नॉट। So according to this numerical aperture, we have just solve some problems. So first problem is calculate the refractive indices of the core and cladding material of a fiber from following data. कैलकुलेट द, पहले देखना है क्या क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। फर्स्ट यू हैव नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट, मींस व्हाट सिंबल यू हैव टू यूज फॉर न्यूमेरिकल एपरेचर। न्यूमेरिकल एपरेचर कैन बी डिनोटेड बाय इन शॉर्ट फॉर्म NA। जस्ट ए मिनट, कुछ बच्चा आ रहा है, रुको। न्यूमेरिकल एपरेचर is written as in the short form like NA. Here this delta means fractional refractive change, this part fractional refractive change. Refractive indices, refractive index is denoted by N1 and N2. N1 be the refractive index of core and N2 be the refractive index of cladding. So here, knowing about all the parameters like refractive index of core and cladding, numerical aperture, fractional refractive change, we have to solve these problems, and here in this problem the calculate the refractive index of the core and cladding, means N1 and N2 we have to calculate from and the data is given here. The data is NA is equal to 0.22 and fractional refractive index is equal to 0.012. So here this part is given here, means fractional refractive index change is given here, and that is equal to 0.012.
according to numerical aperture, here there is a word or symbol for fractional refractive index is equal to n1 minus n2 divided by n1, this part. So अगर हमको मालूम है कि फ्रैक्शनल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज डेल्टा इज इक्वल टू n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 होता है, तो यहाँ मेरा डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है और सिंबल है मेरा ये, तो यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं, फ्रैक्शनल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज इज इक्वल टू, ये पार्ट लिख सकते हैं, n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू दिस, एंड na numerical aperture, the formula we have got, numerical aperture is equal to, just a minute, कुछ बच्चा आ रहा है हमको, we know that na is equal to n1 into root under 2 into फ्रैक्शनल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज, ये हम लोगों को मालूम है na is equal to इतना हो रहा है न्यूमेरिकल एपरेचर, so this formula can be written here, na is equal to this part, ये पूरा में होगा रूट, पूरा में रूट होगा, so we have to calculate first refractive index of the core and after that cladding. So here refractive index of the core, that is n1, हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर का n1 लिख रहे हैं, so this n1 is equal to na divided by this part, so here I have written here n1. अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू को पुट किए हैं, na का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है डाटा में 0.22, so in place of na, in this place na we have write here 0.22 divided by root under 2 into fractional refractive change index, तो फ्रैक्शनल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज डेल्टा का वैल्यू कितना दिया, 0.012, so this value is written here in this part. On solving this, we have got 1.42. So refractive index, here I have got the value of refractive index. After getting the value of refractive index n2, now again we have measure the refractive index of cladding, this part, refractive index of cladding. Now the refractive index of cladding is denoted by n2. So here we know that fractional refractive index change is equal to n1 minus n2 divided by n1. So this part can be again written here. इस पार्ट से हमारा दो ही फॉर्मूला हो रहा है, एक na और दूसरा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज. So fractional refractive index change is equal to this part. In place of this, we have changed the value of fractional refractive index change, means 0.012. In place of this, we have I have written here is equal to n1 minus n2. So here the value of n1 is getting, that is 1.42 minus n2. So here n2 divided by this n1. N1 means 1.42. On solving this, means after cross multiplication and divided with this 1.42, the value of n2 I have got 1.40. After solving this n2, the value of n2 is equal to 1.40. So according to the question,
here parameters like numerical aperture and refractive numerical aperture as well as fractional refractive index change are given here. Now we know that now we have to calculate the refractive index of the core and cladding. So first we know that the refractive index of the core is denoted by N1 and the refractive index of cladding is denoted by N2. core और cladding, core किसको बोल रहे हैं, cladding किसको बोल रहे हैं, डायग्राम को याद रखना है. Internal part of the fiber is denoted by core and cladding is surrounded over the core. डायग्राम को याद रखोगे तब समझ में आएगा. उसके आधार पर हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर हमको दो ही फॉर्मूला को यूज करना है. दो ही फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं. एक Na न्यूमेरिकल एपरेचर का फॉर्मूला, न्यूमेरिकल एपरेचर इज इक्वल टू दिस पार्ट. ये होता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर है वही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा. यहाँ मेरा रिफ्लेक्टिव इंडिसेस क्लास से आते हो निकल जाते हो ना, अभी समझ में आ जाएगा. न्यूमेरिकल जब नहीं समझ में आएगा तब Na is equal to N1 root under 2 into fractional refractive change. Numerical aperture is equal to this part and fractional refractive index change is equal to N1 minus N2 divided by N1 and it is denoted by delta. अब यह दो फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है हर एक न्यूमेरिकल्स में. तो अब हम इसी दो फॉर्मूला के आधार पर सॉल्व करेंगे. यहाँ मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर और क्लेडिंग हमको कैलकुलेट करना है. डाटा Na दिया है और फ्रैक्शनल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज दिया हुआ है. तो Na इज इक्वल टू हम लोग फर्स्ट जानेंगे. Na इज इक्वल टू दिस पार्ट होता है ये N1 इंटू रूट अंडर 2 इंटू दिस डेल्टा. तो N1 इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय दिस पार्ट. ये आ गया, वैल्यू को पुट किए तो N1 निकल गया. अब हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय N1. तो ये पार्ट को हम यहाँ पर ड्रॉ किया गया इस पार्ट में. अब वैल्यू को पुट करते गए तो N2 मिल गया. So according to the basic formula used, we have to calculate the basic formula related to Na and fractional refractive index change. दो ही फॉर्मूला यूज करना है. Now another question is that calculate the numerical aperture. Hello. हेलो, आवाज जा रही है जी? Yes sir. Yes sir. ठीक है. अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 में किसी को कुछ दिक्कत है तो पहले बोलो. न्यूमेरिकल 1 में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. क्वेश्चन पूछो, ऐसे नहीं कि चुपचाप रहता है जी. हेलो सर. हाँ नहीं सर, वो बोल रहा था कि डायग्राम नहीं दिख रहा था तो वही. बोलो बोलो. हेलो सर, वो फर्स्ट पेज एक बार दिखा है ना, लेट ज्वाइन किया तो सर फर्स्ट पेज नहीं हुआ है मेरा, बस दिखा दीजिए एक बार. यही ये सर हो गया. ये सर स्क्रीनशॉट ले लिया, पढ़ लेंगे बाद में. स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है. अरे नोट्स तो हम दे देंगे, क्यों स्क्रीनशॉट लेते हो? नहीं सर, वो अभी कोई आगे बनाने के लिए देखना पड़ेगा ना सर, न्यूमेरिकल्स के लिए. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके. अब हमको बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, तब हम आगे बढ़ेंगे. कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे. कुछ भी पूछो.
अंजलि चौधरी, अंजलि यस सर। कोई डाउट है तुमको? तुम क्लास क्यों नहीं आ रही अंजलि? सर आते तो है। ठीक है, नेक्स्ट और कोई? देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा न्यूमेरिकल नहीं होगा, बिना न्यूमेरिकल का मार्क्स नहीं हैंडल कर पाओगे, आएगा नहीं ज्यादा। मुजाहिद आलम, मुजाहिद, मुजाहिद। यस सर, यस सर। डाउट है बाबू इक्वेशन वो है, सॉरी इसमें क्वेश्चन नंबर नो 1 सर, में? नो सर। नीरज, नीरजन, सर सर हेलो सर। यस सर। नीरज कुछ डाउट है? आवाज क्लियर नहीं है। ऋषभ रोशन, ऋषभ, यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं डाउट है? हेलो। हाँ नहीं सर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द न्यूमेरिकल एपरेचर। यहां हमको क्या कैलकुलेट करना है? न्यूमेरिकल एपरेचर, एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल मींस थीटा नॉट एंड क्रिटिकल एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल थीटा नॉट होता है, याद रखोगे। क्रिटिकल एंगल सी और थीटा सी of a fiber. Here we have calculate 3 parameters: numerical aperture, Na, acceptance angle theta naught, critical angle C or theta C of a fiber having core refractive index. The refractive index of core and cladding is given here, means N1 and N2 is given here. So core refractive index is equal to कितना दिया हुआ 1.50 और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.45। 1.50 है N1 और N2 का वैल्यू कितना दिया है 1.45। ये वैल्यू दिया हुआ है। ये पार्ट हम लोगों को क्या क्या निकालना है? न्यूमेरिकल एपरेचर, एक्सेप्टेंस एंगल, जस्ट मिनट सेलेक्ट करने दो, समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल एपरेचर निकालना है, एक्सेप्टेंस एंगल निकालना, थीटा नॉट और क्रिटिकल एंगल सी। तो न्यूमेरिकल एपरेचर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? N1 इंटू √2 इंटू फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, यही है। According to this question, N1 is given here. The value of N1 we know that, and it is equal to 1.50. कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स it is denoted by N1 and cladding refractive index of cladding is denoted by N2. So here the value of N1 is given here. अब अगर हम न्यूमेरिकल एपरेचर का डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को, यहां तो हमको N1 मिल गया, लेकिन ये देखो, ये क्रॉसर को ध्यान दो, यहाँ डेल्टा दिख रहा है, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, ये हमको पता नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज को कैलकुलेट करेंगे। तो वी नो दैट द फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज इज इक्वल टू, क्रॉसर ध्यान दो, N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई N1। N1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग वी नो, डिवाइडेड बाय अगेन N1। तो N1 का वैल्यू कितना है 1.50, 1.50 माइनस 1.45 है किसका? क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 का, डिवाइडेड बाय ये N1 का वैल्यू कितना है 1.50। इसको सॉल्व करने पर कितना है 0.033। अब
फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज डेल्टा का वैल्यू हमारा निकल गया 0.033. Now we have put the value. I am upgrading this class, so you all join for next class in the same link. सेम लिंक में फिर से ज्वाइन करोगे. वैल्यू को यहां पर पुट कर दिए. पुट करने पर मेरा कितना आया 0.1.50 इंटू √2 इंटू 0.033. सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 0.387. जस्ट ए मिनट रुको. ये पार्ट हमारा आ गया Na. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्टेंस एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा नॉट. देखो यहां दिख रहा है, क्रसर को ध्यान दो. एक्सेप्टेंस एंगल थीटा नॉट. सो वी नो दैट Na is equal to ये पार्ट थीटा नॉट इज इक्वल टू, प्रीवियस क्लास में आया था ना हमारा थीटा नॉट का वैल्यू. थीटा नॉट इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले थे? साइन इनवर्स इंटू √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. ये प्रीवियस क्लास में हुआ था, कल का क्लास में. ऊपर दिखा रहे हैं. जस्ट ए मिनट वेट करो. प्रीवियस क्लास में साइन थीटा नॉट ये देखो साइन थीटा नॉट इक्वेशन 7. साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. ये पार्ट आया हुआ है. अब क्या किया है यहाँ एक्सेप्टेंस सिग्नल इक्वल टू. अब इसी पार्ट को यहाँ पर ड्रॉप. आई हैव रिटन हियर साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स in place of √n1 square minus n2 square is written as Na, because here n1 square is minus n2 square is Na. तो ये क्या हो गया Na. यहाँ पर लिख दिए ये पार्ट. Na का वैल्यू मेरा कितना मिला है 0.387. तो साइन इनवर्स 0.387 इज इक्वल टू कितना डिग्री आया 22.78 डिग्री. एक्सेप्टेंस एंगल निकल गया. अगेन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 डिवाइडेड बाय n1. याद करो ये आया था n2 डिवाइडेड बाय n1 ये फॉर्मूला. तो दिस साइन इनवर्स कैन बी रिटन हियर साइन इनवर्स into n2 in place of this n in this question the value of n2 means cladding refractive index, that is equal to 1.45. so here I have written 1.45 divided by n1. so refractive index of 4 is equal to 1.50. so here I have written here 1.50. after solving this the critical angle will be equal to 75.2 degree. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था? दिया हुआ है कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 इज इक्वल टू 1.50 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग इज इक्वल टू 1.45. क्या क्या मेजर करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है? न्यूमेरिकल एपरेचर, एक्सेप्टेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल. तो हम लोग जानते हैं Na इज इक्वल टू n1 √2 इंटू फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज.
सो N1 का वैल्यू यहाँ देखो दिया हुआ है, कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, ये पार्ट. So this value can be written here 1.50 into root under 2 into अब ये मेरा फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, इसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है. तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज and that will be equal to one formula in N1 minus N2 divided by N1. So we have put the value of N1, N2 and N1 in all these places. So we have got the fractional 0.033 value of fractional refractive index change. After getting the value of fractional refractive index change, same value is put in this place. So the result of numerical aperture is equal to 0.387. Now, next question is the acceptance angle. Acceptance angle, we know that acceptance angle is equal to sine inverse root under N1 square minus N2 square. Means root sine inverse NA. So here I have got the value of NA, that is equal to 0.387. So this value can be put in this place. On solving, sine inverse 0.387 is equal to 22.78 degrees. Now next question is the critical angle of a fiber. Critical angle is equal to, we know that sine inverse N2 divided by N1. So after putting the value of N1 and N2 in this place, सर को ध्यान दो, sine inverse N2 का वैल्यू कितना है 1.45, N2 1 क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 डिवाइडेड बाय N1 4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, ये 1.50 सॉल्व किया गया तो कितना आया 75.2 डिग्री. सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट है बोलो. न्यूमेरिकल्स का सेकंड क्वेश्चन, आर्यन कुमार, मैकेनिकल आर्यन. यस सर. डाउट है? No, sir. दीपक गोराई, इलेक्ट्रिकल दीपक गोराई. यस सर. डाउट है कहीं आर्यन? सेकंड क्वेश्चन. नहीं सर. दीपक. हेलो सर. हाँ, डाउट है कहीं? नहीं सर. ठीक है. प्रतीक राज. नो डाउट सर. ठीक. प्रवीण सिंह कुंटिया. ठीक है सर. प्रवीण, यस सर, ठीक है. कहीं डाउट नहीं है ना? कि डाउट है बोलो. नहीं नहीं है सर, ठीक है. दृष्टि प्रिया. दृष्टि प्रिया. No sir, no sir, no doubt. शिवम कुमार मातो. शिवम, तुम्हारा तो टावर ही नहीं है लग रहा. हेलो. हाँ हेलो. हाँ सर, समझ गए सर. ठीक है. अनिकेत कुमार राज सिविल. अनिकेत कुमार राज. अनिकेत, क्या जी मोबाइल ऑन करके घूमने चल जाता है? अटेंडेंस काट देंगे तुम्हारा. अनिकेत, अनिकेत को बोल देना ठीक से, हम एक बार बात करेगा मोबाइल में. परमेश्वर यादव, कोई डाउट है बाबू सेकंड क्वेश्चन में? तब हम थर्ड क्वेश्चन जाएंगे. जाइए सर, थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है. नहीं है? ठीक, ओके. जी सर. So now third question, third problem is an optical fiber has a numerical aperture of 0.20. Numerical aperture is given here NA, and a cladding refractive index. Cladding refractive index is denoted by N2. N2, the value of N2 is 1.59. Determine the acceptance angle, means theta naught.
फॉर द फाइबर इन वाटर, वाटर में कैलकुलेट करना है, which has a refractive index of 1.33